कर्नाटक से पीएम का विरोधियों को जवाब, कहा सच के सामने झूठ नहीं टिकता, मेरी सरकार पर लगाए गलत आरोप, लोगों को भड़काकर रची साजिश। तुमकुरू में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले एचएएल को बहाना बनाकर हम पर आरोप लगाए गए, आज जवाब मिल रहा है। 2014 से पहले जितना निवेश एयरोस्पेस सेक्टर में हुआ उसका 5 गुना पिछले 8 से 9 साल में हुआ, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के बावजूद ग्लोबल ब्राइट स्पॉट बना भारत, आईएमएफ ने सबसे तेज विकास दर वाला देश बताया। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन, पीएम मोदी ने ग्रीन एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों पर दिया जोर। आने वाले समय में भारत विश्व के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगी मीटिंग। अगरतला के बनमालीपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, सीएम माणिक साहा रहे मौजूद। त्रिपुरा के सीएम की अमित शाह ने की तारीफ, बोले हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा विकास। अमित शाह ने कहा कांग्रेस और कम्युनिस्टों में कोई अंतर नहीं, उनके राज में हिंसा और हत्याओं का चल रहा था खेल। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर तंज, कहा आज का कश्मीर अफगानिस्तान की तरह दिख रहा, हर तरफ बुलडोजर ही दिख रहे। महबूबा मुफ्ती ने कहा जैसी हरकत इजराइल फिलिस्तीन के साथ करता था, कुछ ऐसी ही बीजेपी कश्मीर में कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा हम सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का समर्थन नहीं करते, लेकिन बुलडोजर का प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा कोर्ट के आदेश पर हटाया जा रहा अवैध अतिक्रमण। मोहन भागवत के जातिवाद वाले बयान पर आरएसएस के सफाई विद्वान के तौर पर किया पंडित शब्द का इस्तेमाल। भागवत के बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म के नाम पर बहुत दिनों से चल रहा गोरख धंधा। स्वामी प्रसाद मौर्य की धार्मिक गुरुओं से मांग, धार्मिक ग्रंथों से जाति सूचक शब्दों को हटाएं। भागवत के बयान पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, यूपी बिहार में गोलबंदी होने लगी थी इसलिए भागवत ने दिया ऐसा बयान। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का भागवत पर अटैक, कहा आरएसएस प्रमुख का बयान समाज को बांटने वाला। लखनऊ एयरपोर्ट पर लगेगी लक्ष्मण जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले होगा अनावरण। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर सख्त एक्शन, डीएम के आदेश पर 2 आरोपियों पर लगाया गया एनएसए। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान, कहा हिंदुत्व और मनुवाद में हिंसा और भेदभाव का समर्थन। सिद्धारमैया ने कहा मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व और मनुवाद के खिलाफ हूं। एमसीडी चुनाव के बाद अब तक दिल्ली को नहीं मिल पाया मेयर, सदन में बीजेपी आप पार्षदों का घमासान, कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का आप विधायक संजीव झा पर आरोप, कहा आपराधिक व्यक्ति को सदन में बैठने का अधिकार नहीं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का आप पर अटैक, कहा आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव नहीं होने देना चाहती। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, बीजेपी एमसीडी को जबरन चलाना चाहती है इसलिए सदन में हंगामा कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया डीएमसी एक्ट का गला घोटने का आरोप, कहा कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली बीजेपी का बड़ा आरोप, आपने 10 बीजेपी पार्षदों को दिया ऑफर, वोट के बदले 2 से 4 करोड़ कैश का ऑफर। मंगलवार को त्रिपुरा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऊनाकोटी और वेस्ट त्रिपुरा में कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा केसीआर और झूठ साथ साथ चलते हैं लेकिन तेलंगाना की जनता जागरूक है। महाराष्ट्र कांग्रेस में दरार, नाना पटोले और बाला साहेब थोराट खेमे में बटी पार्टी। थोराट ने आलाकमान को लिखा लेटर। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने बजट में चीनी मिलों के टैक्स माफी के फैसले का किया स्वागत, कहा शुगर मिल को फायदा मिलेगा। नागालैंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 2 विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार उतारे। सीएम नीतीश का उपेंद्र कुशवाहा पर तंज, कहा 2 बार पार्टी से भागने के बाद भी हमने उन्हें पार्टी में तीसरी बार शामिल किया। नीतीश ने कहा अगर किसी को पार्टी छोड़कर जाना चाहिए तो जाए, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेता परनीत कौर ने कारण बताओ नोटिस का दिया जवाब, जो करना है कर लें, केंद्रीय मंत्रियों से मिलना गुनाह नहीं। 10 फरवरी को पीएम मोदी मुंबई को वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात, दौरे को लेकर अलर्ट जारी। अर्जेंटीना के वाईपीएफ के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को मेसी की जर्सी भेंट की, भारत दौरे पर हैं पाब्लो। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों ने ली शपथ, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ। इंडियन रेलवे ने स्टार्ट की नई सर्विस, अब व्हाट्सएप के जरिए भी ऑनलाइन खाना मंगवा सकेंगे यात्री। हम भारत के साथ रिश्तों में विविधता लाना चाहते हैं, रूसी राजदूत अली पोव का बयान। विदेश मंत्री ने अर्जेंटीना के प्रौद्योगिकी मंत्री से मिलकर जताई खुशी, कहा परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर हुई चर्चा। इंडियन नेवी ने रचा एक और कीर्तिमान, स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर की एलएसी की सफल लैंडिंग, नौसेना की ताकत और बढ़ी। इंडियन नेवी ने इसे भारत सरकार के आत्मनिर्भर विजन की दिशा में बड़ा कदम बताया। सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि मिलने पर ममता ने कहा मैं जो भी हूं आम आदमी की वजह से हूं। कोरिया के 108 बौद्ध यात्री 43 दिनों में यूपी, बिहार और नेपाल से बुद्ध के जन्मस्थल से निर्वाण स्थल तक करेंगे यात्रा। 1167 किलोमीटर की होगी पैदल यात्रा। बौद्ध समारोह और धम्म सभा का भी होगा आयोजन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी जानकारी।
न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री 4 दिनों की भारत यात्रा पर आएंगे। मंगलवार को एस जयशंकर से होगी मुलाकात। समलैंगिक जोड़े की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट ने साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करवाने का दिया था आदेश। शादी करना चाहता है समलैंगिक जोड़ा। डीजीसीए ने एयर विस्तारा पर लगाया 70 लाख रुपए का जुर्माना। पूर्वोत्तर में कम फ्लाइट के चलते जुर्माना। पिछले एक साल में 63 यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। असम पुलिस ने बाल विवाह के आरोप में 2442 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 4036 केस दर्ज। जेएलए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी का बयान, राम, शिव और कृष्ण ही भारत की पहचान। सीएम योगी ने कहा, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ने दुनिया को रास्ता दिखाया। विदेशी आक्रांता की क्रूरता का हुआ था शिकार। सीएम योगी ने आगरा में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का किया दौरा। कहा, सभी मानकों को ध्यान में रखकर हो रहा काम। स्किल सेल एनीमिया पर बोले सीएम शिवराज। पीएम ने 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था पर की रिव्यू मीटिंग। बैठक में बड़े अफसर रहे मौजूद। एसजीपीसी ने राम रहीम की पैरोल को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली। पंजाब हाईकोर्ट ने लगाया था ऑब्जेक्शन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडमाइन ब्लास्ट में 13 साल का बच्चा जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में 38 घरों में दरार, प्रभावित परिवार रैन बसेरों और आईटीआई कॉलेज में शिफ्ट। वैज्ञानिकों ने जम्मू कश्मीर के डोडा का किया दौरा, घरों में आई दरारों की जांच की। डोडा के बाद रामबन में कई मकानों में आई दरारें, 3 घर हुए जमींदोज। मथुरा में ट्रक और वैन की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 1 की मौत, कई घायल। पुणे अहमदनगर हाईवे पर एक पान की दुकान पर गुंडागर्दी, 5 से 6 लड़कों ने लड़के पर किया हमला। कोलकाता में एक टायर शोरूम में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, बाल बाल बचे लोग। बिहार के समस्तीपुर में रेलवे ट्रैक की चोरी, 2 किलोमीटर रेलवे की पटरी उड़ाकर ले गए चोर। हरिद्वार में बीजेपी नेता अमरदीप की हत्या, आरोपी ने घर में घुसकर गोलियों से भूना, 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर शराब पीने और फायरिंग करने का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा, आरोपियों के पास से 2 कंट्री मेड पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद। एमपी के खंडवा में मस्जिद के मौलाना और एक नमाजी पर हमला, बाइक सवार बदमाशों ने चाकुओं से गोदा, अस्पताल में भर्ती। नॉर्थ ईस्ट रेलवे फ्रंटियर में तैनात इंजीनियर समेत 3 गिरफ्तार, सीबीआई ने 8 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बिहार के छपरा में मुखिया पति की पिटाई से युवक की मौत, मामले में कई केस दर्ज, पहली एफआईआर में 5 लोगों के नाम। बिहार के छपरा जिले में 8 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद, मांझी और एकमा में धारा 144 लागू। बीकानेर में व्यापारी के साथ ठगी, पुलिस ने ईरानी नागरिकों को 8 देशों की करेंसी के साथ किया गिरफ्तार, ड्रग्स भी बरामद। यूपी के सुल्तानपुर में 2 कारों में टक्कर, 3 लोगों की मौत, 7 घायल। यूपी के बरेली में 120 गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी और हथियार भी किए बरामद। भोपाल में व्यापारी से लूट करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, लूट के पैसों से खरीदी बाइक बरामद। असम के मनकाछार में पशु तस्करी का खुलासा, 5 मवेशी किए गए बरामद। गुवाहाटी कस्टम डिवीजन को बड़ी कामयाबी, 24 करोड़ से ज्यादा का सॉलिड वैक्स बरामद। मुंबई पुलिस की नारकोटिक सेल ने एक ड्रग्स पेडलर को पकड़ा, 44 लाख रुपए की कीमत की एमडी ड्रग्स जब्त। कुपवाड़ा में एक प्रेग्नेंट लेडी को आर्मी के जवानों ने एम्बुलेंस तक पहुंचाया, अस्पताल में मां बच्चा दोनों ठीक। चेन्नई रिपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, दुबई से आए शख्स के पास से गोल्ड बरामद। रोहिणी में डीसीसी बस में लगी आग, बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। गुलमर्ग में बर्फ के बीच बनाए गए शीशे के इग्लू, पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा आइडिया। तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 2300 लोगों की मौत, सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका। तुर्की में 24 घंटे में तीसरी बार भूकंप के झटके, सबसे अधिक 7.8 तीव्रता का आया भूकंप। पीएम मोदी ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत का सामान लेकर तुर्की जाएगी एनडीआरएफ की टीम। अडानी ग्रुप $1 अरब से ज्यादा पेमेंट कर छुड़ाएगा 3 कंपनियों के गिरवी शेयर्स, ऐलान के बाद अडानी पोर्ट्स 10% उछला। अडानी पोर्ट्स के 168, अडानी ग्रीन के 27, अडानी ट्रांसमिशन के 11 मिलियन शेयर्स सही समय पर जारी होंगे, अडानी ग्रुप का बयान। अडानी मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, का लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, सरकार की पूरी कोशिश अडानी पर चर्चा न हो। अडानी मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल, पूछा पीएम क्यों चुप हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव की मांग, अडानी के जो शेयर्स एसबीआई एलआईसी ने खरीदे उसकी जेपीसी जांच हो। अडानी मामले में संजय राउत ने जेपीसी पर फिर दिया जोर, कहा इस मामले में जेपीसी की मांग करते रहेंगे। अडानी मुद्दे पर सड़क से संसद तक कोराम, दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा, कई शहरों में एलआईसी एसबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। डॉलर के मुकाबले रुपए में 65 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 82 रुपए हो गई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 335 और निफ्टी में 89 पॉइंट गिरा। डच और जर्मन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे मनराज सिंह और रक्षिता। नेपाल की मेंस नेशनल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने भारत के मोंटी देसाई, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने किया ऐलान।